Do I look a little pleasant today as compared to how I looked in the other videos earlier? Could be. Today is Sunday. There is no noise around me. The Fuddu tuition students are not here to make any more noise. The parking chores are not here to, fill the complex up with their vehicles, and so easy parking and no noise, and generally pleasant indoors. So I'm not going to talk about my office complex today. I'm going to talk about a pair of shoes, a brand of shoes, and I do not know whether you buy shoes online. In case you buy shoes online, शायद कभी आपने ये ऐड देखा होगा. ऐड का जो ब्रांड है शूज़ का वो है Andune, ANDUNE. They call it Andune. तो Andune का शूज़ मैंने लास्ट ईयर एक पेयर बाय किया. आई पेड अबाउट 3000 रुपीज़. तो हुआ क्या कि उसमें जो अपर होता है उसमें कट आ गया थोड़ा सा फट गया, तो वो मुझे वापस भेजना पड़ा. जब मैंने वापस भेजा तो उन्होंने फिर एक नया पैर भेजा. जो भी उन्होंने नया पैर भेजा तो फिर उसमें जो हम लेस वाले जो लूप्स होते हैं अपर में, तो उसमें से एक लूप बाहर निकल गया. आई मीन स्टिच में से बाहर निकल गया, तो वो लेस बराबर आप बांध नहीं सकते. तो वो वापस मैंने उनको भेजा. तो दे ऑफर्ड मी अ रिफ़ंड कि आप रिफ़ंड ले लो. तो मैंने उनको बोला नहीं यार, मेरे को तो शूज़ चाहिए, तो आप मेरे को शूज़ दो, रिफ़ंड नहीं चाहिए. शूज़ पहनने हैं, इम्पॉर्टेंट है. तो उन्होंने फिर एक नया पैर भेजा. तो नए पैर में अगेन अपर में फिर वो फट गया है. तो मैं आपको बताता हूँ. Check this. You see this? I think so. You may be able to see this. Yeah? You can see this cut? That's right. तो इस तरीके से ये शूज़ कट हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ इनमें गड़बड़ हो जाती है. तो अब आप पूछोगे कि मैंने ये बाय क्यों किया. तो Andune, the brand promises a barefoot experience. तो since it promises barefoot experience, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि Andune का शेप जो है वो sort of Vibram 5 fingers से इंस्पायर्ड है, या Vibram के दूसरे मॉडल्स भी हैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड है, ऐसा मुझे लगा. तो इन टर्म्स ऑफ साइजिंग, इन टर्म्स ऑफ शेप, जो मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि शूज़ का शेप बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपके फीट को कंफर्टेबल रहना है. तो इफ़ योर फीट डू नॉट वांट टू फील स्क्रंच्ड, स्क्वीज्ड, और जनरली इफ दे डू नॉट वांट टू स्टे इन द डिस्कम्फर्ट ऑफ अ शू, right, the shape of the shoe has to be appropriate. It needs to match somewhat the shape of your feet or foot. So Andune में वो इश्यूज़ नहीं है. साइजिंग सही है, शेपिंग भी सही लग रही है, पर अभी उनका क्वालिटी पे शायद इतना कंट्रोल नहीं है, इतना ग्रिप नहीं है. मेकिंग पे इतना ग्रिप नहीं है. मेकिंग में मतलब क्या क्या आता है, स्टिचिंग, ग्लूइंग, मोल्डिंग, दिस दैट, ग्लूइंग वन मटेरियल टू अनदर, उस टाइप का. इसलिए मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि बार बार अपर्स फट जाते हैं, जैसे लेस का लूप निकल गया. सो ये थर्ड पैर है मेरा. ऑब्वियसली मैंने पे तो एक ही पैर का किया था, बट थर्ड पैर मैंने एक्सपीरियंस किया है, एंड इट्स नॉट येट देयर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. तो अगर आप ऑनलाइन शूज़ बाय करते हैं तो शायद आपने Andune के एड्स कभी देखे हों, स्पेशली इफ़ यू हैव सर्च्ड फॉर बेयरफुट शूज़. तो आप अगर बेयरफुट शूज़ सर्च कर रहे हैं तो टिपिकली इट कम्स इन योर फेसबुक फीड और इंस्टाग्राम फीड.
and so on. So if you're trying to buy their shoes, be careful. Uh, for how long does a 3,000 rupee shoe, for how long should it run? Tell me. 6 months, 1 year, 2 years, 3 years? मैंने जब भी वीब्रम के शूज़ पहले मंगवाए थे, 5 फिंगर्स और फुरोशिकी और भी कुछ मॉडल्स मंगवाए, तो वो हमेशा काफ़ी अच्छे चले, एक्सेप्ट वन पेयर. वो थोड़ा जल्दी टीयर हो गया था, उसमें भी अपर में टीयर आ गया था. But generally I am satisfied using Vibrams. But then they are far more expensive than Andune is, and then Andune is not there in terms of quality yet. So मुझे ऐसा लगता है कि there is a huge space in offering good, well-shaped, feet-shaped shoes that do not scrunch your feet, that do not squeeze your toes, and so on and so forth. That keeps your toes, well planted and almost free within the shoes. So अगर ऐसा कुछ मार्केट में है अच्छा, तो उसके पास एक अच्छा चांस है to make it big. What do you think? What kind of shoes do you wear? And what have you bought recently? Have you felt the need to buy better shoes, better shaped shoes that make your feet feel more comfortable or more planted, well planted on the floor or on the ground? Have you felt that sort of need? What have you done? What drives your shoe choices? Do share with me, and I'll see you soon again when I have something more on shoes or on my office complex, perhaps. See you. Bye. Have a good Sunday.